अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज ढल्लो वालों की। तो सबसे पहले हम मून की मूवमेंट देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ आएँगे, कुछ इमोशनल हैवी डेज़ आएँगे आप लोगों के लिए। तो जो इमोशंस और मेंटल स्टेट है, ये डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 6-8 आप लोगों के 15 से 17 जून यहाँ पे जो मून है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा इमोशनल कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करेगा, इम्पल्सिव रिएक्शंस भी क्रिएट करेगा, ओवर थिंकिंग भी इंक्रीज करेगा। ये डेज जो हैं थोड़े से इमोशनली हैवी हो सकते हैं, इसलिए मेजर डिसीजन जो हैं इन दिनों में अवॉइड कीजिएगा। 15 से जो 17 जून मैंने आपको विंडो बताई, यहाँ पे मून जो होगा ये जेमिनी में होगा, तो क्रिएटिविटी, रोमांस, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। 9 से 11 जून जो होगा, मून जो है सैटर्न के इन्फ्लुएंस में होगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जो कि आपके साढ़े साथी का लास्ट टाइम पीरियड है, आपके सेकंड हाउस में होगा। यहाँ पे इमोशनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। आप लोग वैसे भी अभी नोट कर रहे होंगे, आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो गए होंगे। आप लोगों को लॉसेस भी हो रहे होंगे, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशंस पर आ रहे होंगे। अगर आप लोगों की कोई पेमेंट आनी थी, सैलरीज आनी थी, वो रुक रही होंगी, या तो जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में आ रही होंगी, दोस्तों यारों का जो सपोर्ट था वो रुक रहा होगा। तो यहाँ पे जो साढ़े साथी का जो लास्ट इम्पैक्ट है वो आ रहा है आप लोगों के ऊपर। इसके अलावा 11 से 13 जून जो है मून की जो एनर्जीज़ हैं वो मार्स के साथ होंगी, तो यहाँ पे एग्रेसिव कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इम्पेशंस बढ़ा देगा। 21 से 24 जून का जो टाइम पीरियड है, मून जो है वो विर्गो में होगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंकिंग और प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए। 26 से जो 29 जून का टाइम पीरियड है, मून स्कॉर्पियो में होगा, तो ये करियर में प्रेशर डेवलप करेगा और इमोशनल इंटेंसिटी को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि जो आपका करियर का घर है वो स्कॉर्पियो है, 10th हाउस है। अथॉरिटीज़ फिगर्स के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस में आप लोगों को एक ये कह लीजिए कि इमोशनल इंटेंसिटीज़ बढ़ेंगी, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ के साथ आप लोगों को ये कह लीजिए कि वो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की नौकरी या आप लोग खुद छोड़ सकते हैं, या ऐसे सिचुएशंस बना दी जाए कि आप लोगों को नौकरी पर ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस करना पड़े। आगे बात करते हैं करियर, बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की। तो करियर सेक्टर की बात करें तो जून में स्टडी प्रोग्रेस नज़र आती है, स्ट्रैटेजिक ग्रोथ लेकर आता है आपके लिए जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है, लेकिन सैटर्न जो है वो थोड़ा हैवीनेस क्रिएट करेगा। जुपिटर आपके 6th हाउस में, यहाँ पे जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो 6th हाउस से 5th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखेगा। तो यहाँ पे काम में इंप्रूवमेंट आएगी, सपोर्टिव कोलीग्स देखने को मिलेंगे, ग्रेजुअल प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नज़र आना शुरू होगी। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, डिजिटल कामों में हैं, कंसल्टेंसी जैसी फील्ड्स में हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्लोली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। मार्स 3rd हाउस में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ दे रहा है, जिससे प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में एडवांटेज मिलेगा आप लोगों को। लेकिन इसका अगर आप लोगों ने नेगेटिव इस्तेमाल किया कि आप लोगों के अंदर जो एनर्जीज़ आ रही हैं, तो वो आप लोग एनर्जीज़ का डोमेस्टिकली निकाल रहे हैं, घर के बाहर का गुस्सा घर पे निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए उल्टी होना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ से इज्तनाब कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा। फाइनेंशियली बात करें तो सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, जो डिसिप्लिन बजटिंग दे रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिमांड कर रहा है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के साढ़े साथी का लास्ट टाइम पीरियड है। राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो एक क्विक सक्सेस वाली थिंकिंग देता है, रिस्की फाइनेंशियल मूव की डिज़ायर्स देता है। तो अगर आप लोग क्रिप्टो, स्टॉक या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में देखें, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ रही होंगी कि आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, ईज़ी मनी कमाएं। यहाँ पे ईज़ी मनी बिल्कुल भी नहीं है। जो जो लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि ये ईज़ी मनी है, ईज़ी मनी बिल्कुल भी नहीं है। ये वही बात है कि 2-3 साल में कोई एक छक्का ऐसा लगता है जिससे आप लोग सब कुछ कमा लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर अगर फोकस करेंगे, तो जो सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ साढ़े साथी का इम्पैक्ट दे रहा है, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वीनस और मरकरी आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जेमिनी में बैठे हैं, क्रिएटिव इनकम और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
लेकिन याद रखिएगा कि वीनस यहाँ से 8 जून को ट्रांजिट कर जाएगा आप लोगों के 6th हाउस में। तो लेकिन यहाँ पे इमोशनल जो इम्पल्सिवनेस है वो आप लोगों को नुकसान भी देंगी। मंथ के एंड में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, तो यहाँ पे एक वरीसम सिचुएशन क्रिएट होगी। वर्क रिलेटेड पेमेंट में डिलेज होना शुरू हो जाएंगे और पेमेंट्स में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो जो पेमेंट आपकी 99.9% आनी थी वो 1% पर अटक जाएगी, 0.1% पर अटक जाएगी। इसलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल जो डिटेल्स हैं इनको केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। ये ना हो कि कोई भी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको आप लोग बिना सोचे समझे साइन करते चले जाएं, तो ये आप लोगों को एक ये कह लीजिए कि लीगल उसमें फंसा सकती हैं, चीज़ों में फंसा सकती हैं, क्योंकि आपका सेकंड हाउस के साथ साथ 8th हाउस भी एक्टिव है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। लाइफ 180 डिग्री पर चेंज हो सकती है किसी भी वक्त। आगे बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। लव लाइफ जून में एक्साइटिंग है, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल एनर्जीज भी देखने को मिलती हैं। वीनस जैसे 5th हाउस में बैठा है, जेमिनी में बैठा है, रोमांस, अट्रैक्शन, सोशल चार्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन 8th ऑफ जून को ये ट्रांजिट कर जाएगा आपके 6th हाउस में। तो सिंगल्स के लिए कम्युनिकेशन बेस्ड अट्रैक्शन या ऑनलाइन कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये इमोशनली स्ट्रेस, रेस्टलेस जो सिचुएशंस हैं, इमोशनली आपको रेस्टलेस बना देगा, अनप्रेडिक्टेबल बना देगा, जिससे इफेक्ट जो आएगा वो आपके रिलेशनशिप्स पर आना शुरू होगा। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो रिलेशनशिप में सब्र और क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा केतु बैठा है आपके 7th हाउस में, लियो में, तो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करेगा, पार्टनर की तरफ डिटैच कर देगा, डिटैचमेंट वाला बिहेवियर देखने को मिलेगा। 15 से जो 21 जून होगा इसमें बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पीरियड होगा। तो इन दिनों में आप लोग डेट्स वगैरह, आप लोग कॉफ़ी डेट्स वगैरह, लॉन्ग ड्राइव वगैरह प्लान कर सकते हैं जिससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाए। लेकिन 26 से 29 जो जून है ये थोड़ा इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग वाला दौर वापस होगा, ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, तो ये आप लोगों ने अवॉइड करना है क्योंकि मरकरी इन दिनों में रेट्रोग्रेड होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से राहु फर्स्ट हाउस में बैठने का मतलब ये है कि मेंटल रेस्टलेसनेस का शिकार बहुत ज़्यादा होंगे। इरेगुलर एनर्जी के जो पैटर्न है वो क्रिएट कर रहा है राहु यहाँ पे। सेकंड हाउस में बैठा जो सैटर्न है वो इमोशनल हैवीनेस क्रिएट कर रहा है, स्लो फटीग बिल्ड कर रहा है आप लोगों के लिए। मार्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ये इनिशियली स्टेमिना को और मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, लेकिन ओवर वर्किंग और इम्पल्सिव रूटीन्स की इन रूटीन्स में बर्न आउट देना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग साढ़े साथी के लास्ट दौर में हैं, तो आपकी हेल्थ पे और आपके रिश्तों में एक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ ये है कि सैटर्न जो सेकंड हाउस में बैठा है वो आपके अल्फाजों को बहुत ज़्यादा हार्श कर देगा। आप भले प्यार से बात कर रहे होंगे लेकिन अगले को लगेगा कि आप हार्श हो रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप लोगों ने बहुत काम करना है, अपनी टोन पर काम कीजिएगा, अपने अल्फाजों पर काम कीजिएगा। अगर आपने इन दोनों पर काम नहीं किया तो आपके बनते बनते काम दोबारा रुकना शुरू हो जाएंगे। 6 से 11 जून जो है, 26 से 29 जून जो है, ये इमोशनली आप लोगों के लिए थोड़े से ड्रेनिंग पीरियड होंगे। स्लीप इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम एग्जॉस्टेबल नोटिसेबल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो रेट्रोग्रेड फेज़ होगा मरकरी का वो, और जुपिटर का जो 6th हाउस में होना होगा, ये आपको सपोर्टिव एनर्जीज देंगे। इसलिए प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, हाइड्रेशन और हेल्दी रूटीन मेंटेन कीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने एंड ऑफ द मंथ रेट्रोग्रेड मरकरी की जो एनर्जीज हैं उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा रख दी, अपने हार्श कम्युनिकेशन का जो आप लोगों ने मार्स सैटर्न का जो आपके सेकंड हाउस में होना है, मार्स का जो आपके थर्ड हाउस पर होना है, उस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फोकस किया, तो आप लोग अपनी बनती बनाती चीज़ें बिखेरना शुरू कर देंगे। और अगर आप लोगों ने इन चीज़ों पर काम कर लिया, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रख ली, अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए, तो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो सडन आप लोगों को सेटबैक्स मिलेंगे वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू मिलेंगे, जिसकी वजह से आप एनजाइटी का शिकार होना शुरू होंगे, डिप्रेशन का शिकार शुरू होंगे। इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये आपको चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद करने की अभी उसमें ले जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है, वरना गले से रिलेटेड आप लोगों को इश्यूज़ हो सकते हैं, थायराइड के इश्यूज़ हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, डाइजेस्टिव आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाइड्रेट रहना, अगर आप लोग हाइड्रेट नहीं रहेंगे, डिहाइड्रेशन हो गई, तो आप लोग अपना सिस्टम कोलैप्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इमोशनल इम्पल्सिवनेस है और फाइनेंशियल अनप्रडिक्टेबिलिटी है आप लोगों के लिए।
इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने कंट्रोल करना होगा। राहु जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये क्विक रिएक्शंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, जबकि जो सैटर्न है ये सब्र और मैच्योरिटी डिमांड करता है आप लोगों से। मार्स जो बैठा है ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा शार्प बना देता है। आप प्यार से भी बात कर रहे हैं, मैंने वही बताया कि ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील करवाएगा कि एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं, कोई रिजेंटमेंट है आप लोगों की अगले से, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपको ये चीज़ बताएगी। आप लोग नोट कीजिएगा, किसी से भी बात करें और आगे से आपको यही कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि यार इतने रूखे क्यों हो रहे हो, इतने गुस्से में क्यों हो, और आप कहेंगे मैं नॉर्मल बैठा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ पर बहुत काम कीजिएगा। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स इंक्रीज़ होंगे, इनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, फालतू की आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना ही नहीं है। आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्कुल हैं आप लोगों के लिए, और वही बात है कि कम्युनिकेशन में है। अगर आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को सुधार लेते हैं तो ये कम्युनिकेशन ही आपको आगे लेके जा सकती है। नेटवर्किंग है, आप लोगों की क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। 15 से 24 जून का जो पीरियड है ये प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत अच्छा है, कोलैबोरेशंस के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव लॉन्चेस के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर जो आपका सिक्स्थ हाउस में बैठा है ये प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट दे रहा है आप लोगों को, आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को ऑफिस सेटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो आपकी डेली रूटीन है ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ग्रेजुअली ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि मेंटल फॉग क्लियर हो, ब्रेन डी क्लटर होना शुरू हो। हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखिएगा, कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन किसी गरीब को या किसी मजदूर को खाना खिलाइए, वो खाना खिलाइए जो आप घर में खुद खाते हैं या रेस्टोरेंट में खुद खाते हैं, वही खाना आप गरीबों को खिलाइए ताकि आप लोगों के रास्ते खुलना शुरू हों, आप लोगों के ऊपर जो बुरा वक्त है वो उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, अल्लाह पाक आप लोगों के ऊपर आसानी करें, क्योंकि निज़ाम अल्लाह पाक का है और अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि यतीमों को और बेरोज़गारों को खाना खिलाओ। तुम क्या जानो इस चीज़ का क्या ही तुम्हारे लिए फ़ायदा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप लोग सदका देते हैं तो सदका मौत को भी टाल देता है, तो ये तो सिर्फ परेशानियां हैं। तो इन चीज़ों में आप लोगों को ये रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इन चीज़ों पर काम कीजिए, अल्लाह पाक बिल्कुल आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।